मॉर्निंग फ्रेंड्स, नया दिन और सुबह के 9 बज गए। मैं लेट इनफैक्ट जल्दी उठा, बहुत 4 बजे उठा, उसके बाद 4:30 सोया तो फिर 7:30 बजे उठा। अभी 9 बजे हैं और मैं उदयपुर से निकल रहा हूँ। 13 घंटे दिखा रहा है यहाँ से मीरा रोड, 730 किलोमीटर मीरा रोड, मुंबई, थाने, कुछ भी कह लीजिए आप। सो 13 घंटे की जर्नी मुझे पूरी करनी है। सो शुरू करते हैं सफ़र को। उदयपुर से मैं गुजर रहा हूँ और एक बड़ी अजीब सी फीलिंग है। सुबह सुबह का टाइम है और ट्रक्स ज़्यादा हैं, वैसे तो ट्रैफिक कम है, बट अच्छा ये रास्ता जो है ये मुझे अहमदाबाद लेके नहीं जा रहा, ये मुझे गोधरा होता हुआ ले जाएगा। तो आई हैव टू सी कि मैं अहमदाबाद होता हुआ जाऊँ, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ वहाँ एक छोटी सी मीटिंग करके और फिर आगे निकल जाऊँ, या फिर मैं सीधा ही जो है अपने घर की तरफ प्रस्थान करूँ। तो वो देखते हैं। 12 घंटे 40 मिनट यहाँ से मीरा रोड। हरियाली देखिए कितनी है यहाँ पर। आप मेवाड़ पैलेस रिजॉर्ट, जहाँ तक देखेंगे आपको पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे दोनों तरफ, और बीच में ये कटा हुआ हाईवे। एक बहुत ही सुंदर, जिसे कहते हैं, हाईवे है। उदयपुर की जो अप्रोच रोड है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोड्स। आई मीन, आप अगर बॉम्बे की तरफ से आ रहे हैं, अहमदाबाद की तरफ से उदयपुर, तो अब जैसे मैं ये अहमदाबाद की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ये इतना सुंदर लगता है यहाँ पर कि एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस है। आपको हर तरह के पहाड़ दिखेंगे और हाईवे ये बहुत सुंदर है। ये देखिए साहब, कितने ज़्यादा पेड़ हैं यहाँ पर। साफ और सुंदर हाईवे। बूंदाबांदी शुरू हो गई है, बारिश का मैं कह नहीं सकता अभी, बिकॉज ऊपर बादल काले हैं, बट मैं बहुत आराम से आई एम क्रूजिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स एन आवर, और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। ये मुझे नहीं पता कौन सी लेक है, बट दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल। पहाड़ देखेंगे और पहाड़ के साथ ये लेक, और ये सारे दृश्य आपको दिखेंगे जब आप उदयपुर से निकलेंगे अहमदाबाद के लिए। ये देखिए, दिस इज लवली। हम लोग दिल्ली बॉम्बे में रह के ये सब चीज़ें भूल गए हैं। छोटे शहरों का ये फ़ायदा है, पोल्यूशन बहुत कम होता है, लोग कम होते हैं, सफाई बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम इंसान ही हैं जो इस धरती को गंदा कर रहे हैं। I can tell you this is actually the postcard highway. इतनी ज़्यादा सीनरिक ब्यूटी है यहाँ पर कि आप पोस्टकार्ड्स आते थे पहले, जिन पे सीनरीज बड़ी होती थी, बड़ी बड़ी, ये उसी टाइप का कुछ लगता है मुझे। और सच अ ब्यूटीफुल हाईवे। देखिए, हम जैसे जैसे हाईवेज एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के, एंड आई एम श्योर साउथ इंडिया में तो बहुत सुंदर हाईवेज हैं, मैं अभी गया नहीं हुआ, बट दिस वन टू इज मेस्मराइजिंग। इन्हीं वादियों के बीच में मुझे दिखा एक सीएनजी स्टेशन, और सीएनजी भरवाने रुका। सीएनजी 95 रुपये, 95 रुपीज़ की है यहाँ पर उदयपुर में और 110 रुपये लीटर है पेट्रोल। पता नहीं साहब, अच्छे दिन है। 7.63 दिखा लें एवरेज सीएनजी की पर। 7.62 लीटर्स आई है, और मैंने ट्रिप मीटर 0 कर दिया है, और अब देखते हैं इसके सीएनजी पे दोबारा एक बार एवरेज निकाल के क्या आती है। ओहो, इन वादियों के बीच में एक छोटा सा पेट्रोल पंप, जिस पे एक ही सीएनजी का पंप लगा हुआ था। लकीली कोई था नहीं, तो फटाफट से भर गई। ये चट्टान देखिए आप साहब, नीले रंग की है। आगे ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे मंदिर। और इन्हीं वादियों के बीच में ये पहला टोल, जब आप उदयपुर से बाहर निकलते हैं। वेलकम टू खांडीपुरी खेरवारा टोल प्लाजा। तकरीबन 60 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ आगे उदयपुर से, और मूविंग टूवर्ड्स अहमदाबाद।
लेकिन हाईवे जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाया था। एंड यू नो स्नेक की जैसे यू नो कर्व्स हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा आप स्पीड नहीं ले सकते इस हाईवे पे, बट इट इज़ यू नो वेरी ब्यूटीफुल। इट्स अ विजुअल ट्रीट टू द आइज़। इतना सुंदर अच्छा लगता है अगर आप आराम से गाड़ी चलाएं यहाँ पर। तो यू नो राजस्थान की सीमा समाप्त और आगे आ रहा है आपका गुजरात। वेलकम टू गुजरात। और ये सामने चुंगी। गुजरात में जो चुंगी थी मैं इनफैक्ट शूट नहीं कर पाया। वहाँ 4-5 कार्स खड़ी थी और काफ़ी पुलिस वाले थे। तो ये यहाँ पे सरप्राइज चेकिंग करते हैं बिकॉज गुजरात इज़ अ ड्राई स्टेट। तो किसी भी गाड़ी में अगर गलती से भी कोई भी अल्कोहल बॉटल मिल जाए तो फिर दिक्कत है, फ़ाइन लगता है बहुत तगड़ा। और इवन इफ़ यू आर यू नो अगर आप गुजरात में नहीं जा रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र भी जा रहे हैं और गुजरात से होके जा रहे हैं, यू नो इन ट्रांसिट भी है अगर, तो भी आपकी गाड़ी में अल्कोहल नहीं होनी चाहिए। अगर आप गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र जा रहे हैं तो भी। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गुजरात में आप जब भी घुसें तो आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी किसी भी तरह की लिकर बॉटल नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो इफ़ द कैमरा विल डू जस्टिस टू दिस, बट ये इतने ऊंचे पहाड़ हैं और सारे पेड़ों से बिल्कुल जिसे कहते हैं ना भरे हुए। मैंने इतने ऊंचे यू नो पेड़ वाले पहाड़ देखे नहीं हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं। और जैसे मैंने कहा बारिश हुई है तो यू नो एक जो ग्रीनरी है ना वो एक बहुत उभर के आती है बारिश के बाद। अहमदाबाद में तो काफ़ी तेज़ बारिश बता रहे हैं। अभी तो खैर मैं अहमदाबाद से काफ़ी पीछे हूँ, लेकिन ये ग्रीनरी अमेजिंग है। लुक्स लवली। सो ये फ्लाईओवर जो है ये बन रहा है यहाँ पर, इसलिए नीचे से हम लोगों को जाना पड़ रहा है। ट्रैफिक इस टाइम पे है थोड़ा, बट वी हैव स्लोड डाउन। सो यहाँ सब कुछ गुजराती में लिखा है, इसलिए मैं आपको ना जगह नहीं बता पा रही है क्या है। मुझे गुजराती आती नहीं है। नहीं समझ पा रहा मैं। वैसे तो अहमदाबाद जो है वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा शहर है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने तो बहुत पॉपुलर कर दिया है अहमदाबाद को। और प्रोनाउंसिएशन क्या है, मेरे जितने भी गुजराती भाई हैं मुझे प्लीज़ बताएंगे। अहमदाबाद बोलते हैं, अहमदाबाद बोलते हैं, लाइक गुजराती में कैसे बोला जाता है? और आप सबको जय जिनेंद्र बोलते हैं, जय जिनेंद्र। मैंने पहले भी लास्ट ब्लॉग में भी मैंने ये बोला था जय जिनेंद्र। तो ये जिनेंद्र जो हैं ये कोई भगवान है या मुझे प्लीज़ समझाएंगे जय जिनेंद्र का मतलब क्या है? और गेम शो मज़ा में वो तो खैर है ही बिल्कुल। तो आप सब लोगों को नमस्कार। और गुजरात में जैसे मैंने बोला मैं ऑलरेडी घुस गया हूँ अभी अहमदाबाद की तरफ। और जय जिनेंद्र आप सब लोगों को। और ये टोल नंबर 2 ये है आपका हिम्मतनगर सेक्शन। पता नहीं क्या है ये जो टोल अभी पीछे गया 35 रुपये का था ये, और टोल का नाम है टोल वनटाडा। अब ये कहाँ पे है मुझे कोई आइडिया नहीं है। अहमदाबाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बस ये जो वनटाडा का टोल था इसी टोल से कुछ 4-5 किलोमीटर आगे बाएं हाथ पे आपको एक सीएनजी स्टेशन दिखेगा। और फिर यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है फ्लाईओवर्स की, जिसकी वजह से हर थोड़े टाइम में आपको ऐसी टूटी फूटी सड़कें मिलेंगी क्योंकि आप फ्लाईओवर के नीचे से जा रहे हैं। स्पीड ब्रेकर्स हैं। एंड इनफैक्ट जो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ वो ये है कि एक बार आप गुजरात में घुसेंगे तो उसके बाद जो है रोड्स आर इन बैड शेप। ये या तो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको इस तरह का एक अनफिनिश्ड फ्लाईओवर नज़र आता है और फिर आप उसके नीचे से गुजरते हैं जहाँ हालत जो है वो ख़राब ही रहती है। सो फाइनली उस फ्लाईओवर के नीचे से बाहर आए। सो अब ये स्मूथ सड़क है, लेकिन आगे मुझे फिर एक और फ्लाईओवर दिख रहा है जिसके ऊपर से हम लोग नहीं जा पाएंगे बिकॉज आई एम श्योर ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके नीचे से हमको जाना पड़ेगा। तो ये जो है कंटिन्यूसली चल रहा है जब से मैं गुजरात के अंदर घुसा हूँ। ये देखिए अभी ये फ्लाईओवर है जिस पे हम लोग
जा पाएंगे। ये देखिए, अब कई जगहों पे तो ये सड़क नीचे की ठीक है, लेकिन बहुत जगहों पर टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है, और फिर हम लोगों को धीरे जाना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी आप बाय रोड आते हैं और उदयपुर से राजस्थान से आप एंटर करेंगे, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आपको होगी। ये देखिए यहाँ पे फिर रुक गए। ये देखिए साहब, ये हाल है सड़कों का। और अहमदाबाद अभी भी 1 घंटा 17 मिनट दिखा रहा है मुझे GPS पे। हालत बिल्कुल ख़राब है सड़कों की। और ये तीसरा टोल, जगह का नाम ऑनेस्टली मुझे नहीं पता क्या है। ये था काठपुर टोल प्लाजा और 70 रुपये का टोल था ये। सो पता मैं क्या कर रहा हूँ भाई, टोल क्रॉस करते ही लेफ़्ट साइड पर रुक गया हूँ मैं, क्योंकि मैं खा रहा हूँ भुट्टा। सो अब बहुत स्मूथ हाईवे है ये। और मैंने पढ़ा जेठीपुरा लिखा हुआ था यहाँ आसपास कहीं, जेठीपुरा एंड नारोडा। सो आप लोगों को अगर पता है तो मुझे बताइएगा ये क्या एरिया है। एंड आई एम क्रूजिंग टुवर्ड्स अहमदाबाद नाउ। तकरीबन कुछ 35 मिनट का रास्ता और बता रहा हूँ। आई टेक अ हॉल्ट इन अहमदाबाद, क्योंकि फिर मेरी एक मीटिंग है, और फिर अहमदाबाद से मैं आगे निकलूँगा सूरत के लिए, वडोदरा, सूरत एंड फाइनली मुंबई। सो 1:40 हुए हैं अभी, और मैं अहमदाबाद में घुस चुका हूँ। गांधी फ्लाईओवर के नीचे से निकला हूँ अभी मैं। अच्छा, गुजरात में से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ये क्या है। ये इट लुक्स टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है, बट बहुत सुंदर है। ये नेहरू ब्रिज जो है उसके ऊपर हूँ मैं अभी, और डायरेक्ट सूरत जा रहा हूँ। पता नहीं, मैं आई डोंट नो बॉम्बे कवर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज सूरत ये यहाँ से 5 घंटे दिखा रहा है, तो लेट्स सी। और ये सामने एक और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। चलिए, स्वागत है आपका अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पे। और बहुत ही सुंदर हाईवे है ये। आई मीन, एंड द रोड्स आर सो वेल बिल्ट, आपको कहीं एक खड्डा नज़र नहीं आएगा। इस हाईवे की मैं ये खासियत बता रहा हूँ आपको। आई हैव ट्रैवल्ड ऑन दिस हाईवे नंबर ऑफ टाइम्स एंड अमेजिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे। ओके, ये मुझे अभी पता लगा। खूबसूरत हाईवे है। और अब मैं बड़ौदा की तरफ बढ़ता हुआ, टाइम मैं आपको बता देता हूँ साहब। मैं बीच में 20 मिनट के लिए रुका था, 25 मिनट के लिए, और 3 बजने में 10 मिनट है अभी। और मैं अब बड़ौदा जा रहा हूँ। खाना मैं वहीं खाऊंगा, क्योंकि रास्ते में इतने ढाबे पड़ते हैं ना। सॉरी, उंगली आ गई मेरी बीच में, बट व्हाट अ लवली वे। सो एक्सप्रेस वे पे घुसते ही कार का 90 रुपये का रिटर्न है। अच्छा, नहीं तो 60 रुपये का है। सो ये आ गया आपका टोल एक्सप्रेसवे का। $85 किलोमीटर्स यहाँ से वडोदरा दिख रहा है अभी। और ये देखिए साहब, सारे ट्रक एक साथ, जितने भी ऑयल कंटेनर्स होते हैं बहुत धीरे चलते हैं। 7.63 भरी थी, 6.2 नहीं, 7.63 kgs। सो लेट्स सी क्या एवरेज इसकी आएगी। सो ये पेट्रोल पे स्विच हो गई है 248.6। सो अगर आप 248 भी लेते हैं तो 32.6 की एवरेज आई है CNG पे। अब आप बताइए इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मतलब ये तो मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड की एवरेज पेट्रोल की। सो 32.6 की एवरेज इसकी है CNG पे, जो आज निकली है। कल जो निकली थी वो भी 31 पॉइंट समथिंग थी। सो you know, as far as average is concerned, I'm totally, fully, wholesomely, you know, satisfied with this small vehicle that I have. So, lovely performance. ये है माही सागर रिवर। I think बड़ौदा से कुछ 20 किलोमीटर पहले एक्सप्रेस वे पर ही हूँ मैं अभी। और I guess another 10 minutes I should reach बड़ौदा। टाइम वो है अभी 3:45, 3:45 PM। सो ये टोल ख़त्म हुआ यहाँ पर, टोल रोड आई मस्ट से। और
सीधा जाएगा सूरत। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सीएनजी पंप मुझे टोल पे मेरा सीएनजी ख़त्म हुई थी और तब से अब तक मुझे सीएनजी पंप जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आया। सो लेट्स सी सीएनजी मुझे मिलती है या नहीं मिलती है। आई एम श्योर यहाँ सीएनजी तो है, बट आई हैव टू लुक फॉर इट। सूरत 123 किलोमीटर, 123 किलोमीटर्स और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू। मौसम अच्छा है, बट ड्राइविंग के हिसाब से देखें तो फिर रोड्स थोड़ी गीली हो जाती हैं, तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये 1 किलोमीटर पर टोल प्लाज़ा। बीच में टोल प्लाज़ा के शायद मैंने आपको अमाउंट नहीं पता, क्योंकि मेरे फास्टैग में ना वो मुझे मैसेज ही नहीं आया। आई थिंक 165 का था एक। और ये होटल मयूर प्लाज़ा के बिल्कुल साथ ही लगा हुआ है टोल। ऊपर आपको बोर्ड भी दिख जाएगा टोल प्लाज़ा। और ये रहा टोल। भाई साहब कंफ्यूजन में है, करना क्या चाह रहे हैं। हालत ख़राब है साहब। मैं रुका हूँ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। चाय मेकर्स पता नहीं क्या है, फूड मॉल लिखा है। चलिए देखते हैं। और ये नर्मदा ब्रिज टोल प्लाज़ा 80 रुपये का कार्स के लिए। इसको कहते हैं अमरावती खाड़ी ब्रिज। बहुत नैरो ब्रिज है ये, और सूरत यहाँ से कुछ तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। इस रूट पे आपको सीएनजी के स्टेशंस थोड़ी थोड़ी देर में दिखते रहेंगे। ये चौथा सीएनजी स्टेशन है जो मैं देख रहा हूँ वडोदरा के बाद से। सो सीएनजी स्टेशंस की अवेलेबिलिटी है। मुंबई 349 और वलसाड 133। इसको मैं ड्राइवरों की बेवकूफ़ी कहता हूँ। जब आपको पता है कि आप बहुत धीरे चल रहे हैं, तो फिर आप एक लाइन में क्यों नहीं चलते? आपने सारी लाइंस ऑक्यूपाई कर रखी हैं, ना तो कोई आपको ओवरटेक कर पाएगा, और बस आप पीछे ही चलते रहोगे। सो दिस इज़ डेंजरस ड्राइविंग। अगर मैं आप लेफ्ट पे जाता हूँ, ओवरटेक करता हूँ, तो वो डेंजरस है। बट आई एम नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शन। मैं वेट करूँगा और अब आई टेक अ राइट। ये देखिए, वो भी नहीं लेने देंगे। सो 500 मीटर पे एक और टोल। ये बेस कैंप किस चीज़ का है पता नहीं भाई। और ये है 70 रुपये का टोल, जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ। बाकी विल सी। तो जैसे जैसे आप सूरत के नज़दीक पहुँचेंगे, आप ये देखेंगे कि सड़कों का हाल बहुत ही ख़राब है। कल शाम को 7:15 बज रहे हैं और अब अंधेरा होना शुरू हो गया। सो आई डोंट नो मैं कैसे वीडियो आगे बढ़ाऊँगा, बट सूरत मैंने क्रॉस कर लिया है एंड इट इज़ फर्दर मोर गोइंग टू बी अ 4 आवर जर्नी मीरा रोड तक। तो आई थिंक मैं 11:30 बजे तक रात को घर पहुंच जाऊंगा। आई थिंक ये लास्ट टोल वे होगा 65 रुपये का, सूरत दहीसर टोल वे। दहीसर तो आपका मीरा रोड हो गया, विच इज़ फैंटास्टिक। चलिए साहब, अब अंधेरा काफ़ी ज़्यादा, और इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बॉम्बे में अब पहुँच जाऊँगा अनदर 2.5 आवर्स और सो। ये देखिए लवली फ्लाईओवर। और साहब रात को 9:15 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं सिलवासा। यहाँ से मीरा रोड तकरीबन 120 किलोमीटर और 2 घंटे की ड्राइव। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 120 किलोमीटर के लिए 2 घंटे क्यों लगेंगे। या तो आगे सड़क कहीं टूटी हुई है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम है, या फिर कुछ और हो सकता है। बट एनीवेज गाइस, मुझे आप लोगों को ये देखिए साहब, हॉरर दिस इज। ये अभी घुस जाता मेरे अंदर बगैर किसी इंडिकेटर ने। साहब बिल्कुल लेफ्ट में की गाड़ी। चलिए साहब, ट्रिप तो ख़त्म हुआ। अगला दिन है आज और थका पड़ा हूँ मैं, पूरी बॉडी मेरी टूटी पड़ी है। बट जस्ट टू राउंड इट ऑफ, टोल आते गए, पार करता गया। रात को मैं 12:30 बजे घर पहुँचा हूँ।
और अभी आपको बस ये बोलना है कि देखिए, जहाँ तक बात है टोल्स की, कुछ तकरीबन 950-1000 रुपये के बीच में टोल आए, इतने रुपए लगे टोल्स पे। सीएनजी और पेट्रोल की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आई गेस 31 प्लस की एवरेज आई सीएनजी में, और पेट्रोल में 21 की एवरेज थी, विच इज़ डिसेंट इनफ। आई मीन व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट यार। खर्चे की अगर आप बात करेंगे, देखिए खर्चा मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा, बट मेरे सबसे कुछ 7-8 हज़ार रुपये के बीच का खर्चा लगा मेरा डेली टू बॉम्बे, अगर आप वैगन आर पे हैं, सीएनजी और पेट्रोल दोनों मिला के। सीएनजी जबकि मैंने सिर्फ 2 ही बार भरवाई है, तो सीएनजी का खर्चा मेरा ख्याल से कुछ 1000-1100 रुपये के आसपास रहा होगा, बाकी सारा पेट्रोल का ही रहा। सो बस दिस इज़ व्हाट आई हैड टू से। बाकी देखते हैं, मैं आगे कुछ और प्लान कर रहा हूँ अभी। मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा दैट कुड बी यू नो समथिंग रिलेटेड टू गोवा, बिकॉज मैं गोवा प्लान कर रहा हूँ अभी जाने का। और फिर आपसे मिलूंगा मैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट, बाय बाय।